नमस्ते कलेक्टर साहब, हम सब यहाँ गणपति की पूजा के बारे में बात करने आए हैं। मुझे आपकी समस्या पता है। वैसे त्योहार कब है? हमारे हिसाब से 10 दिन के बाद में है सर। ओह, चंदनगढ़ वाले कुछ तकलीफ दे रहे हैं क्या? सर, वो गणपति को पानी में डुबोने वाले हैं। पानी में नहीं तो फिर कहाँ डुबाएंगे? जहन्नुम में। किसने बोला ये? क्या झाड़ की तरह बीच में खड़ा है? बाजू हटो। आप उनके गांव में देखिए कैसे गणपति बनाया है उन्होंने। कलेक्टर साहब को तो देखना ही होगा। ठीक है, आप सब जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक, चलते हैं। हर साल ये चंदनगढ़ वाले परेशान क्यों करते हैं? ये समस्या आज की नहीं है, पुरखों के जमाने से चली आ रही है। 1940 में चंदनगढ़ गांव में रहने वाले और सूरजगढ़ गांव में रहने वाले, इन दोनों के बीच मछली पकड़ने की बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस समस्या का निवारण वहां के जमींदार ने पंचायत में किया। रुको साहब, रुको। इस झगड़े को रोकने के लिए उन्होंने एक खेल का आयोजन किया। कौन सा खेल जमींदार साहब? हाथ पैर बांधकर पानी में खेलने वाला खेल। इस खेल में दो आदमी अपने दोनों पैर, दोनों हाथ बांधकर तैरते रहेंगे। तैरते वक्त हाथ की रस्सी छूट जाए या पैर की रस्सी छूट जाए तो वो गांव हार जाएगा। चंदनगढ़ को जीत हासिल होने के बाद जमींदार ने उन्हें मछली पकड़ने का पहला मौका दिया। इस बात को लेकर सूरजगढ़ वाले अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने नदी में जहर डाल दिया, जिससे वहां की सारी मछलियां मर गईं। इससे नाराज चंदनगढ़ वालों ने उन पर हमला कर दिया। इससे दोनों गांवों के बीच दंगे फसाद शुरू हो गए। 1947 में जब आजादी मिली, उस समय धारा 144 का निर्माण हुआ। तब से वो धारा इस गाँव पर लागू होती रहती है। अब गणेश चतुर्थी का उत्सव है, तो देखते हैं क्या होता है। कांच के गणपति। ये मूर्ति किसने बनाई? रुकिए। कांच से बने गणपति को आप पानी में कैसे डुबा सकते हैं? कांच के टुकड़े अगर पानी में पड़े रहेंगे तो कल किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और वहां पे जो मछलियां हैं उनके बारे में भी नहीं सोचा आप लोगों ने? हेलो, क्या बताना चाहता है ये? कह रहा है कि मूर्ति बन चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आप ही कोई उपाय बताइए। रायप्पन, ये सब क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सबसे बात करना ही बेकार है। मेरी बात सुनिए, गणपति उत्सव आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। उसके पहले ही हमें इस मूर्ति के बारे में सोचना होगा। गणपति की मूर्ति बन चुकी है, अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, समझे साहब? ये हम आपसे कह रहे हैं। बोलता क्यों नहीं है? हाँ साहब, सही बात है। अगर धारा लागू हो गई तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। आप लोग मेरी बात समझिए। आप उन चंदनगढ़ वालों की तरफ से बात मत कीजिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। एक काम कीजिए, उन्हें कहिए कि कल से हमें मछली पकड़ने जाने दे। गणपति का विसर्जन हम नदी में ही करेंगे, चाहे जो हो। पहले पैंट ठीक से पहन ले। पैंट ठीक से पहनी नहीं जाती और चला है हमें ज्ञान देने। हैं आपके पिताजी जब से पैंट पहन रहे थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ। आप अपना फैसला बदलिए। पिताजी के बारे में आपने कुछ कहा क्या? मैं आपके पिताजी को तब से जानता हूँ जब से वो पैंट पहनते थे। ये कहा। देखिए, दोनों गांव वालों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे देखिए, होगा? इस समस्या को हमें बात करके सुलझाना होगा। हाँ, लेकिन कब और कहाँ ये तो बताइए सर। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारी भाषा में देना होगा। सुबह का पेपर पढ़ लीजिएगा आप। चलो रास्ता छोड़ो, साहब को जाने दो। हे गणेश जी, हमारी रक्षा करना। ये है रायप्पन। चंदनगढ़ और सूरजगढ़ में जो भी झगड़े फसाद होते हैं, सबकी जड़ यही है। सूरजगढ़ में इनकी खुद की सोने की दुकान है और सिनेमा थिएटर है। इनको कार और कार रेसिंग बहुत पसंद है। इनके पोस्टर गांव भर में लगे हुए हैं और उन्हें ये बहुत पसंद है। मिश्रा स्पाइस मर्चेंट। मिश्रा, मेरी फोन पर आपसे ही बात हुई थी ना? हाँ, मुझसे ही। कितने दूर से आप बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं? बहुत खुशी हुई सुनकर। बादाम, काजू या पिस्ता कौन सा चाहिए ये जरूर बताइएगा। तुम्हारे ये काजू खाने के लिए मैं मदुरई से नहीं आया मिश्रा। फिर किस लिए? तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जाइए 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 ना। झूठ का नकाब तुम्हारे चेहरे से उतर चुका है, ये मुझे उसने बोला। हाँ,
कौन बोला ये? उस आदमी ने तुम्हारे असली धंधे के बारे में मेरे सामने सब बक दिया है। तुम्हारा बचना मुश्किल है अब। वेरी गुड। वो आदमी कौन है ये बताओगे तो मिश्रा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। काम करो, बिस्कुट दो। बिस्कुट? सोने का। अरे बिस्कुट दो ना। ओह, ये लो। कितना दोगे बताओ? ये तुम्हें कहां से मिला? हाँ? समझे नहीं? ये मेरे यहां से चुराया गया था। मुझे ये सब नहीं पता और ना मैं ये सब जानना चाहता हूँ। मैं ब्रोकर हूँ और ये गोल्ड मेरे दोस्त का है। पार्टी कौन है? जानता हूं। तुम मुझे उस आदमी का नाम नहीं बता रहे जो आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मिश्रा, तुम रेट बताओ यार, टाइम कम है। एक बिस्किट के 20 लाख रुपए। शुक्रिया, चलता हूँ अब। हाँ ठीक है ठीक है। ये है फीलिंग्स रवि। जो इसे धोखा देता है उसकी ये जान ले लेता है। जब कोई गलती करता है तो उसे टॉर्चर करने में इसे बहुत मजा आता है। सरकार के डर से कई सारे लोग इसके पास अपना काला धन, अपने गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसकी मदद लेते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये सब होता कैसे है। तो इसने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है। आर्ट और कल्चर के नाम पर शहर भर में मूर्तियां बनाकर रखी हैं। उसमें वो सोने के बिस्किट सप्लाई करता है। यही इसका धंधा है। हाँ बोलो भैया। 2 नंबर का धंधा करना तुम्हारे मर्डर करने जितना आसान नहीं है। तुम कल से मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। मुद्दे की बात करो ना भैया। फीलिंग्स, कोई आदमी मेरा ही सोना चुराकर मुझसे धंधे की बात करने आया है। पता है तुम्हें? मैं भी तो पिछले 1 महीने से उसी को ढूंढ रहा हूँ। मतलब सोने की चोरी हुई, ये बात सही है। अब समझ में आया कि तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। 80, 90। ये तो बहुत ही गलत हुआ। माना मैं पैसे के पीछे बहुत ही पागल हूँ, पर उसके लिए आपको धोखा नहीं दूंगा। छी, बकवास बातें मेरे सामने मत किया कर। नाम है उसका रायप्पन। मदुरई में बड़ा नामचीन आदमी है। उसकी वहाँ खुद की सोने की दुकान और थिएटर है। पता करो उसके बारे में। बेकार की बातें बंद कर, उसको पकड़ने के बारे में सोचो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 170। ओह माय गॉड। सर, प्रेशर आपका 170 से ऊपर हो चुका है। जब तक आप उसे मार नहीं डालेंगे आपका टेंशन इसी तरह बढ़ता रहेगा। इस बात को आपने अपने अंदर भर के रखा हुआ है। सो आपकी टेंशन दूर हो इसके लिए आपको जल्द से जल्द प्लान करना होगा। सूरजगढ़ चलते हैं। एक मुख्य घोषणा। सूरजगढ़ और चंदनगढ़ में चल रहे मछुआरों के आपसी मसले को लेकर वहां के कलेक्टर ने कानूनन धारा 144 लगाने का आदेश दिया है।